जिसने उद्धव की राजनीति में बंद कर दिए धंधे, जिसने एमएलसी चुनाव में शिवसेना के उड़ा दिए परिंदे, उसका नाम है एकनाथ शिंदे। आखिर कौन है एकनाथ शिंदे? महाराष्ट्र में उपजे राजनीतिक संकट के केंद्र में रहने वाले शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कभी पार्टी कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक पारी की शुरुआत की और वो अपने संगठनात्मक कौशल और जन समर्थन के बल पर शिवसेना के शीर्ष नेताओं में शुमार हो गए। आज वो उद्धव के साथ न होकर बीजेपी के समर्थन में बाला साहेब के विचारों को तरजीह देते नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे का ये जो कद बढ़ा है, एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र की राजनीति में इतने महत्वपूर्ण हो गए, ऐसे हमेशा से नहीं थे, बल्कि उन्होंने तो इस मुकाम को हासिल करने के लिए काफी जतन किए हैं। कभी ऐसे भी दिन थे जब मुंबई से सटे ठाणे में एक ऑटो चालक के रूप में काम किया करते थे शिंदे। सोचिए, एक ऑटो चालक से शिवसेना और बीजेपी दोनों के लिए एकदम से इतने महत्वपूर्ण हो जाने वाले शिंदे का सफर कितना दिलचस्प रहा होगा। आज शिंदे के इसी सफर को हम आपके साथ साझा करेंगे। एकनाथ शिंदे की कहानी आपको सुनाएंगे। 9 फरवरी 1964 को जन्मे एकनाथ शिंदे वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार में नगर विकास मंत्री है, लेकिन फिलहाल अपने साथ महाराष्ट्र के 40 विधायकों को लिए बीजेपी के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे सतारा जिले के पहाड़ी जवाली तालुका और मराठी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। एकनाथ शिंदे ने अपनी पढ़ाई 11वीं तक ठाणे में ही की, फिर वागले एस्टेट इलाके में रहकर उन्होंने एक ऑटो चालक के रूप में काम किया। यही वो वक्त था जब वो शिवसेना से जुड़ गए थे और एक आम कार्यकर्ता के रूप में यहीं से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। हालांकि सोचा उन्होंने भी खुद नहीं था कि एक दिन वो पूरे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए इतने अहम बन जाएंगे। धीरे धीरे एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के ठाणे जिले के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बन गए। एकनाथ शिंदे को साल 1997 में ठाणे महानगर पालिका से पार्षद चुना गया और साल 2001 में वो नगर निगम में विपक्ष का नेता बन गए। साल 2002 में दोबारा एकनाथ शिंदे निगम पार्षद चुने गए और इसके ठीक 2 साल बाद यानी कि साल 2004 में उन्हें विधायक के तौर पर चुन लिया गया। एकनाथ शिंदे को असली लोकप्रियता तब हासिल हुई जब शिवसेना के दिग्गज नेता आनंद दीर्घ का साल 2002 में निधन हो गया और साल 2005 में नारायण राणे का शिवसेना छोड़ना भी एकनाथ शिंदे को पार्टी में एक जगह दिलाने के समर्थन में रहा। अब तक एकनाथ शिंदे एक बड़े शिवसेना नेता के रूप में पहचाने जाने लगे थे। इसी बीच शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की जोड़ी को काफी बार साथ देखा गया था। एकनाथ शिंदे साल 2009, 2014 और फिर 2019 में लगातार महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक चुने गए। 4 बार के विधायक शिवसेना नेता शिंदे वर्तमान में महाविकास आघाड़ी सरकार में शहरी विकास और पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री का प्रभार संभाल रहे हैं। वो राज्य की राजनीति में अपनी सफलता के पीछे पार्टी संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का आभार कई बार जताते रहे हैं। शिंदे सड़क पर उतरकर राजनीति करने के लिए पहचाने जाते हैं। हालांकि इसी के साथ साथ इस राजनीति में उन्हें कई उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ा। उन पर हथियारों के साथ जानबूझकर चोट पहुंचाने और दंगा करने समेत विभिन्न आरोपों में दर्जनों मामले दर्ज। शिंदे के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें पार्टी में दूसरे सबसे प्रमुख नेता के रूप में देखा जाता है और जब शिंदे ही अपने साथ 40 विधायकों को लेकर महाराष्ट्र से सूरत और सूरत से गुवाहाटी बीजेपी के समर्थन में दौड़ लगा रहे हैं, तो फिर आप समझ ही सकते हैं महाविकास आघाड़ी की सरकार के हालात। एकनाथ शिंदे ने साफ शब्दों में शिवसेना बिल्कुल नहीं छोड़ने की बात कह दी है। वो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि वो शिव सैनिक हैं, लेकिन उनके आदर्श उद्धव ठाकरे नहीं हैं। उनके आदर्श बाला साहेब ठाकरे हैं, जो हिंदुत्व का समर्थन करते थे, बीजेपी का समर्थन करते थे। उद्धव ठाकरे ने तो अपने विचारों से अलग जाकर एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई है, तो ऐसे में शायद शिंदे का भी दम घुटता होगा। तभी तो उन्होंने एमएलसी चुनाव में उद्धव का साथ न देकर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का साथ दिया, बीजेपी का साथ दिया। इस तरह एकनाथ शिंदे ने ऑटो चालक से विधायक और मंत्री तक का सफर तय किया और अब वही महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाने वालों में से एक बन गए। बीजेपी के लिए कोहिनूर बन गए, महाराष्ट्र की सियासत के केंद्र बन गए, महाराष्ट्र की सियासी हवा को बदलने वाले एक महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ बन गए।